जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, साधना करने वाले को साधक कहते हैं। जो भगवान की साधना करता है वह भगवत साधक कहलाता है। ऐसे साधकों के मोटे रूप में 3 भेद होते हैं। पहला साधक मंद, भगवान को प्राप्त करना चाहता है पर अन्य वस्तुओं के लिए जितनी चेष्टा होती है उतनी भगवान के लिए नहीं। सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए चेष्टा करनी चाहिए, यह बात उसके हृदय में बैठती ही नहीं। उसने तो कहीं सुन लिया पढ़ लिया कि भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, अतः उसके लिए उसकी थोड़ी बहुत चेष्टा होती रहती है। जीवन के बहुत से कामों में उसके लिए यह भगवान को प्राप्त करना भी एक साधारण सा काम है। अन्य कामों से भी यह कम महत्व रखता है। जब आज न हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। जब दूसरा काम आवश्यक हो गया तब भजन का काम आगे कर लेंगे, कभी कर लेंगे। इसमें कुछ हानि थोड़ी ही है, परंतु अन्य कामों में हानि हो जाएगी। जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ वह भगवान को चाहता तो है पर उनमें अत्यंत गौण बुद्धि है, अतएव उसकी साधना में भी गौण बुद्धि होती है। दूसरा साधक होता है मध्यम साधक दोनों ओर खींचता है, इधर संसार की ओर भी जाता है, उधर भगवान की ओर भी। रामकृष्ण परमहंस ने मंद साधक को विष्ठा की मक्खी की तुलना दी है। वह कभी कभी मीठे पर भी जा बैठती है, पर यदि उसे कहीं मैला दिख गया तो वह चट उड़कर मेले पर भी जा बैठती है। यही मंद साधक की बात है। कभी कभी भगवान की ओर लगता है, परंतु विषय भोग दिखने पर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पर मध्यम साधक में यह बात नहीं, वह बीच की स्थिति में रहता है। उसकी दृष्टि में संसार का काम आवश्यक है, पर साथ ही भगवान का भजन भी उतना ही आवश्यक है। भगवान और संसार दोनों को वह समान महत्व देता है। तीसरा है उत्तम साधक संसार के काम करता है, पर या तो भगवत पूजा के रूप में या अत्यंत गौण रूप से। परमार्थ साधना का न होना उसे सहन नहीं होता। जैसे मंद साधक को सांसारिक काम की हानि सहन नहीं होती, ठीक उसी प्रकार भगवत स्मरण छूटना, भजन का छूटना उत्तम साधक को सहन नहीं होता। उत्तम साधक की दृष्टि में सांसारिक काम या तो बिल्कुल गौण हो जाते हैं या साधना रूप ही बन जाते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री का प्रत्येक कार्य सिद्धांततः पति के लिए होता है। वह पति के लिए ही जीती है, पति के लिए ही खाती पहनती है। वह पतिगत जीवना बन जाती है, उसका स्वतंत्र कोई काम नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार उत्तम साधक का अपना कोई काम नहीं रह जाता। युद्ध सरीखे कर्म को भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे लिए कर। कर्मों का भली भांति आचरण कर, पर कर मेरे लिए ही। उत्तम साधक इसी सिद्धांत पर चलता है। उसके समस्त कर्म, उसकी समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए होती हैं। अपना अलग कुछ भी काम नहीं रह जाता। यदि वह स्थिति पर नहीं पहुंचता है तो भगवान को छोड़कर सब कर्म उसके लिए गौण हो जाते हैं। वह भगवान का लोभी जब भगवान की प्राप्ति की चेष्टा में लगता है तब अन्य सब काम उसके लिए स्वभावतः गौण हो जाते हैं। हुए न हुए, विपरीत हुए तो भी बहुत ठीक। ऐसा जानबूझकर करना नहीं चाहिए, असल में होना चाहिए। किसी काम के न होने पर यदि पश्चाताप होता है तो समझना चाहिए कि उस काम में हमारी भगवत बुद्धि नहीं है। सब काम छूट जाएं, यह आवश्यक है, पर जब तक उनमें तथा उनके फल में ममता आ सकती है तब तक हठ पूर्वक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यों-ज्यों भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी त्यों-त्यों भोगों में आसक्ति स्वतः ही कम होती जाएगी। जब तक भगवान के नाम में स्वाभाविकता नहीं आ जाती
तब तक उसके लेने में थकावट मालूम होती है, उसकी गिनती देखने की इच्छा होती है। पर मनुष्य जो श्वास लेता है, उसकी क्या वह कभी गिनती करता है? वह तो स्वाभाविक रूप से आता रहता है, कहीं क्षण भर को न आवे तो जी घुटने लगता है। इसी प्रकार भजन स्वाभाविक हो जाए, अपने आप भजन होता रहे, न होने में परम व्याकुल हो, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उत्तम साधकों के द्वारा भजन स्वाभाविक होता है, इसलिए यदि उन्हें भजन छोड़ने को कहा भी जाए तो वे उसे छोड़ नहीं सकते। भजन तो उनके जीवनगत हो गया है। जब तक स्वाभाविक न हो तब तक अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होगा, त्यों ही त्यों भजन स्वाभाविक होगा और उसमें रस का अनुभव होगा, उसमें रस का अनुभव होगा। भजन में रसानुभूति होने पर वह विशेष प्रिय हो जाता है। स्वाभाविकता एवं रसानुभूति, ये दो चीज़ें जब भजन में आ जाती हैं तो फिर छूटती नहीं। रसानुभूति भी करते करते होती है, भोग भोगने के पश्चात नीरसता आ जाती है। पर भजन यदि असली हुआ तो उसमें कभी नीरसता नहीं आती, उत्तरोत्तर उसका रस बढ़ता रहता है और साथ ही आस्वादन की आकांक्षा भी बढ़ती है। भजन की भूख मिटती नहीं भजन से। एक जीव से क्या भजन हो, करोड़ करोड़ जीव हो जाएं तब कुछ रस आए। आदि बातें कवि की कल्पना नहीं है, सत्य तथ्य है। तृप्ति कभी होती नहीं, प्रतिक्षण भजन की प्यास बढ़ती रहती है। यही प्रतिक्षण वर्धमानम, यही प्रेम का स्वरूप है, यही प्रेम का स्वरूप है। जगत में सबसे बड़ा पाप है भगवद विस्मरण और सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है भगवत चिंतन। गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है वहाँ वहाँ चिंतन पर जोर दिया है। सब काल में स्मरण करने का अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के नाम का स्मरण, रूप लीला आदि का स्मरण सभी एक वस्तु है, क्योंकि भगवान का नाम रूप लीला धाम सभी चिन्मय भगवान से अभिन्न तत्व हैं। जय श्री राधे।